नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज मैं दीपक आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जितना हो सकेगा मैं उतना ही इजी वे से और आपको सारे बेसिक मेथड्स सिखाने की कोशिश करूंगा कोऑर्डिनेशन के। जो कोऑर्डिनेशन होती है उसमें जो वेरिएबल होता है हमारे पास, वेरिएबल हम किसी को भी मान सकते हैं। जैसे इसमें एक्स वेरिएबल है। ऐसे कई क्वेश्चन में क्या होता है, यू वेरिएबल होता है, कईयों में वी वेरिएबल होता है, कईयों में टी वेरिएबल होता है, कईयों में एस वेरिएबल होता है। इसमें क्या एक्स वेरिएबल है। एक्स की पावर हाईएस्ट पावर टू तक ही जाना चाहिए, मतलब वेरिएबल की पावर हाईएस्ट टू तक ही जाना चाहिए। तो वो क्या होता है, क्वाड्रिकेशन। इसमें एक्स का टू तक ही जा रहा है तो ये क्या है, क्वाड्रिकेशन। और याद रखना जब एक्स की पावर टू नहीं भी आ रही टर्म, तब भी वो क्वाड्रिकेशन नहीं होगी। या एक्स की पावर क्यूब, इससे एक्स की पावर इससे हाई हाई पावर वाली, अब मतलब एक्स की पावर थ्री आ गया, एक्स की पावर फोर आ गया, तब भी वो क्वाड्रिकेशन नहीं होगी। एक्स की पावर टू तक ही जाना चाहिए, एक्स की पावर टू टर्म होनी भी चाहिए और उससे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। राइट। तो ये क्या है, क्वाड्रिकेशन है हमारे पास। अब इस हम पता चल गया ये इसमें ये क्वाड्रिकेशन है, तो अब आगे इसको सोल्व करना है, मतलब इसमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो वो कैसे निकाल लेंगे हम एक्स की वैल्यूज। इसमें देखो, पहले तो हमने जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसका कोफिशिएंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 × 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 4 × 1 क्या आ गया, 4। मतलब कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स के कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, तो इज इक्वल टू 4 आ गया। मतलब 4 × 1 4। अब आगे क्या करना है, हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि वो एडिशन होके 4 बन जाए और मल्टीप्लाई करके भी 4 ही बने, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 4 आ रही है। और यहाँ पे हमें हमें कैसे पता चला इसे यहाँ पे एडिशन लेना है, क्योंकि जब जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो और साथ में कांस्टेंट भी पॉजिटिव हो, राइट। तो याद रखना, जब एक्स के मतलब एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव में हो तो हमने देखना है कांस्टेंट पॉजिटिव में है। जब कांस्टेंट पॉजिटिव में है तो इट मीन्स हमने एडिशन करना है। तो कांस्टेंट नेगेटिव में है तो इट मीन्स हमने डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव में है, तो इट मीन्स हमने क्या करना है, एडिशन देखना है। और एडिशन मतलब एडिशन हमें 4 का होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके टू का, मल्टीप्लाई करके भी 4 ही आना चाहिए। तो जैसे अब 2 × 2 4। वैसे लेने को मैं ये भी ले सकता था 3 × 1 4, क्योंकि 3 + 1 भी 4 होता है और 2 + 2 भी 4 होता है, राइट। तो अब एक्चुअली हमने 3 × 1, हमने दोनों का एडिशन तो 4 है, एडिशन तो 4 है पर मल्टीप्लिकेशन 4 नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। जिसका एडिशन भी 4 है, राइट, और मल्टीप्लिकेशन भी 4 है, तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई इसके बराबर लेके आना है और एडिशन इसके बराबर लेके आना है, राइट। तो हमने क्या किया इसको, अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसको इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो हमने 4 को ब्रेक कर दिया, 2 + 2, और बाहर लिख लिया x + 1 इक्वल टू 0। अब 2 + 2 क्या होगा, 4। 2 + 2 क्या होगा, 4। और 2 × 2 भी क्या होगा, वो भी 4। तो जो इनका एडिशन इसके बराबर आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। तो अब हमने इसको जब ब्रेक किया मिडिल टर्म को, तो अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। और सेकंड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। फिर एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे -2x आ गया, यहाँ पे -2x आ गया, एंड में +1 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना है जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसको हमने एक अलग बना देना है और लास्ट टू टर्म को हमने अलग ले लेना है, राइट। फर्स्ट टू टर्म में देखना है 4, जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, जैसे एक्स के कोफिशिएंट 4 है और एक्स का कोफिशिएंट 2 है। दोनों मैक्स सबसे बड़े टेबल किस पे आते हैं, 2 के टेबल पे। तो देखा जाए 2 और 4 सबसे बड़े टेबल किस पे आते हैं, 2 पे। तो हम 2 इसका कॉमन निकाल लेंगे। 2 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2। हमने चेक करना है, याद रखना है, 2 और 4 एक ही टेबल पे जाना चाहिए और सबसे बड़े टेबल देखना है, मैं जो दोनों ही इसी टेबल पे जाएं। अब 2 सबसे बड़ा टेबल क्या था, 2। 2 1 का 2, 2 2 का 4, राइट। दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं और दोनों सबसे बड़े टेबल किस पे जा रहे हैं, 2 पे, तो हम वहां पे ले लेंगे 2 बाहर। 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और साथ में एक x भी निकाल लो अब बाहर, 2x, राइट। अब 2x से, क्योंकि दोनों में x भी आ रहा है, राइट, वो दोनों 2 के टेबल पे भी जा रहे हैं, इट मीन्स हमने फिर 2x बाहर निकाल लिया। तो 2x बाहर निकाला, 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 2x में से एक x बाहर निकाला तो एक x बच गया। अब ये 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, नेगेटिव बचा। नेगेटिव कलर नहीं हम लेते,
इसमें साथ में 1 ले लेते हैं, नेगेटिव खाली नहीं लेते कभी ब्रैकेट में, उसके साथ 1 ले लेते हैं, क्योंकि 2x इंटू -1 -2x के बराबर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई भी करके देख चेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2x इंटू 2x 4x किया, और 2x इंटू -1 -2x, इसी करके हमें यहाँ पे क्या लेना 1, क्योंकि हमने 2x कॉमन निकाला तो बचेगा क्या 1। तो अगली ब्रैकेट बिना देखे ही यही लिख लो, 2x -1 इक्वल टू 0। अब 2x पूरा का पूरा अंदर आ गया, तो बाहर क्या बचा माइनस। अब सेम चीज यहाँ भी अभी वही करेंगे हम, तो बाहर कुछ नहीं बचता, तो हम 1 लगा लेते हैं। अब ये 2x -1 हमने कॉमन निकाल लेने दोनों ब्रैकेट को, और लेफ्ट क्या बचेगा 2x और -1, दूसरी ब्रैकेट में हम दोनों को जो बाहर वाली साइड है वो अगली ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। तो अब दोनों को इक्वल टू 0 मान लेंगे, ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरा भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये -1 है, उधर जाके क्या आ जाएगा +1, और x का कोफिशिएंट जो है वो रेसिप्रोकल होके 1 के नीचे आ जाएगा। और ये सेम चीज यहाँ भी ऐसे करना है, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है वो रेसिप्रोकल होके 1 के नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि दोनों के ब्रैकेट में जो अंदर टर्म्स है वो सेम है। अब ये तो आपको समझ आ गया, x की दो वैल्यूज क्या आ गई सेम आ गई 1/2। अब दूसरे में पहले तो हमने याद रखना कार्डिकेशन सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड तो ये है कि जो एक्स के का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना लो। तो हमने पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव जब अंदर जाता है तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटर रहेगा आपको। तो नेगेटिव जब अंदर जाता है तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाता है। तो ये हमारे पास सभी के साइन चेंज हो जाते हैं जब नेगेटिव अंदर जाता है, राइट। तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन गया, मतलब ऑपोजिट साइन कर देते हैं जो नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर जाता है। और जीरो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता नहीं, इसका कि जीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे फर्स्ट हमने इसको अरेंज भी करना है, तो फर्स्ट एक्स के वाली टर्म लिखते हैं, फिर सेकंड एक्स वाली टर्म लिखते हैं, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। अब हमने जब एक्स के का क्वेश्चन पॉजिटिव बना लिया, राइट, तो हमने फिर कांस्टेंट के आगे देखना है क्या कौन सा साइन है पॉजिटिव। पहले एक्स के का क्वेश्चन पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के बाद हमने देखना है कांस्टेंट के आगे क्या है, तो कांस्टेंट के आगे नेगेटिव है, इट मीन डिफरेंस लेना हमने 7 का। और कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव है तो एडिशन लेना है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव था तो हमने क्या लिया एडिशन, यहाँ पे कांस्टेंट के आगे नेगेटिव है तो डिफरेंस लेना है। तो हमने अब डिफरेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमने इस एक्स के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 आ गया, 6 इंटू 3 18। अब हमने डिफरेंस लेना है 7 का, ऐसे नंबर दो लेने हैं जिसका डिफरेंस 7 हो, राइट, और मल्टीप्लीकेशन करके 18 बने। पहले डिफरेंस 7 लेने के लिए मैंने 1 लिया और दूसरा 8 लिया, 8 -1 क्या हो गया 7। इट मीन्स हम या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा समझना, 8 -1 इज 7 और 8 इंटू 1 इज 18। तो ये तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसके इक्वल आया नहीं है ये। तो दूसरा क्या लेंगे, इसमें एक एक्सीड कर दो 9, इसमें भी एक एक्सीड कर दो 2, और 9 - 2 क्या हो जाएगा 7, और 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18। इसको एक्सेप्ट कर लो क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम 7 के प्लेस पे 9 - 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 7 के प्लेस पे 9 - 2 लिख देंगे, और x को एज इट इज बाहर रखो -3, राइट। फिर हमने क्या करना है, राइट, 6x के लिखने के बाद ये पॉजिटिव अंदर जाएगा तो कोई साइन चेंज नहीं करता। पॉजिटिव क्या होता है, जब पॉजिटिव ब्रैकेट को अंदर जाता है तो उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता। फर्स्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव 9 है तो उसको पॉजिटिव 9 रहने दो, सेकंड नेगेटिव 2 है उसको नेगेटिव 2 रहने दो। फिर उसके बाद x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, पहले x को 9 से किया तो 9x हो गया, x को -2 से किया तो -2x हो गया, राइट, -2x। तो लास्ट में -3 एज इट इज लिख लिया, राइट। अब 6 और 9 सबसे बड़े किस टेबल पे जाते हैं, 6 और 9 3 के टेबल पे, 3 2 का 6, 3 3 का 9। और इसके ऊपर वाले टेबल पे किसी भी दोनों दोनों टर्म्स नहीं आ रही,
मतलब दोनों के ये 6 और 9 किसी और बड़े टेबल पे नहीं आ रहे। हाँ, इससे छोटा टेबल तो 1 आता है, पर हमने सबसे बड़ा टेबल देखना है जो दोनों 9 और 6 जिसपे आ जाए। तो सबसे बड़ा टेबल कौन सा है जिसपे 6 और 9 आते हैं, वो 3 है। 3 2 का 6, 3 3 का 9। तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, और दोनों में से हम x भी कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें x स्क्वायर है, इसमें x, तो x कॉमन निकाल लिया। अब 3 को 6 से डिवाइड किया तो 2 बचा, और x स्क्वायर में से एक x बाहर निकाला तो एक x बचा। अब यहाँ पे 3 को 9 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 3, और एक x बाहर निकल गया तो कोई x नहीं अंदर बचा, राइट। तो सेम ब्रैकेट दूसरी में भी ऐसे लिख लो, क्योंकि ये ब्रैकेट और अगली ब्रैकेट हमेशा सेम होती है। तो अब ये 2x पूरा का पूरा अंदर चले गया और बाहर क्या आ गया, माइनस। तो इकल्ला माइनस लिखते नहीं है हम, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, 1। तो कुछ नहीं बचता, तो क्या लगा देंगे, 1, राइट। तो अब आगे क्या करना है, ये ब्रैकेट को हमने कॉमन निकाल लेंगे, राइट। 2x + 3 को कॉमन निकाल लिया, और हमारे पास जो बाहर वाली फिगर है, मतलब जो लेफ्ट हमारा बाहर वाला पार्ट है, उसको भी एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। तो क्योंकि ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या, 3x - 1, तो उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, इजिकल टू 0। अब आगे हमने इन दोनों ब्रैकेट को जीरो के को लेके x की वैल्यूज निकालेंगे, जिसमें दो x की वैल्यूज निकलेंगी। पहले तो 2x + 3 इक्वल टू 0 ले लिया, दूसरा 3x - 1 इक्वल टू 0 ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये +3 इधर जाके क्या हो जाएगा, -3, और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर नीचे आ जाएगा, राइट। क्योंकि जब ये पॉजिटिव इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो ऊपर से नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है जब लेफ्ट से राइट जाता है। सेम जैसे ये -1 है, लेफ्ट से राइट गया तो +1 हो गया, और जो x का कोफिशिएंट है लेफ्ट से राइट गया, कोफिशिएंट जो जाता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो गया, 1/3, क्या हो गया, 1/3। तो दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक x की वैल्यूज आ गई -3/2, दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अब मैं ये दो इक्वेशन ले रहा हूँ जिसमें थोड़े से डिफरेंट मेथड होंगे। डिफरेंट मीन्स जो हमने पहले किया था उससे थोड़ा डिफरेंट होगा, है तो वही है लॉजिकली, क्योंकि इसकी फिगर बड़ी आ गई, तो हमने इसको डिफरेंट वे से करना पड़ेगा जो इसके लिए इजी है, राइट। तो पहले हमने क्या करना है, सेम वही कंसेप्ट, एक्स के आगे क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 और 82 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 × 182, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 182। तो अब हमने 182 आ गया, तो यहाँ पे प्लस है तो एडिशन हमने 27 करना है, और मल्टीप्लाई करके 182 करना है। तो ऐसे हमें पता करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो छोटी फिगर थी, तो उसमें इजी से पता चल जाता था। ये थोड़ी बड़ी 3 डिजिट कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड और सिखा रहा हूँ, जो माई चांस आपका कांस्टेंट बड़ी फिगर में आ जाए, या इन दोनों एक्स के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन बड़ी आ जाए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, 182 का पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेना है। 2 से डिवाइड किया तो 91 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा हम प्राइम नंबर्स लेते हैं, जो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ में सिखाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख के भी आप ये सीख सकते हो। उसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी बताया हुआ है, राइट। तो अब हमने इसको ऐसे करना है, इन सभी नंबर को आपस में ऐसे अरेंज करना है कि दो ऐसे करना है हमने, जैसे इसको ऐसे अरेंज करना है कि दो नंबर बन जाएं मल्टीप्लाई होके, राइट, और उनका एडिशन हमारे पास 27 हो और मल्टीप्लीकेशन 182 हो। जब हम इन सभी नंबर को यूज करके कोई दो नंबर बनाएंगे, तो हमेशा उसका मल्टीप्लीकेशन 182 होगा, तो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने 2 × 7 किया तो ये 14 आ गया, 13 × 1 किया तो ये 13 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का एडिशन क्या आ गया, 27। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिखूंगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो मैं इसकी क्या लिख सकता हूँ, 27 की जगह 14 + 13, क्योंकि 14 + 13 क्या होता है, 27। तो हमने इससे इससे पता लगाया कि कौन से दो नंबर लेने हैं, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी से पता लगा सकते हैं कि हम 27 को किस दो नंबर में तोड़ के लिखेंगे। ये तब यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन आपस में बड़ी आ जाए। इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में आ रही है, तो जब एक डिजिट या दो डिजिट हो तब वो होने के चांसेस जो हमने पीछे किए हैं वैसे हो जाएगा। जब 3 डिजिट में आता है तो यही बेटर वे है, तो हम उसको
इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमने ऐसे इसको मल्टीप्लिकेशन करना है कि सारे नंबर यूज हो जाएं और साथ में आपस में कुछ मल्टीप्लाई करके दो नंबर अलग अलग बन जाएं, तो उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे 13 × 1 13, 7 × 2 14, 14 + 13 क्या हो गया 27। आगे क्या करेंगे हम, x एज इट इज लिख देंगे प्लस 182 इजिकल टू 0, राइट। तो अब हमने इसमें कुछ नहीं करना, तो सेम टू सेम 1x के एज इट इज, द नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये -14 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगे। तो और x को फिर आपस में इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, -14x -13x, राइट। तो फिर आगे और प्लस 182 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में हम x कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो x कॉमन निकालना, तो इसमें दो x में से एक x बाहर निकला तो एक x बच गया, और 14x में से एक x बाहर निकाला तो 14 बच गया। तो ये ब्रैकेट और अगली ब्रैकेट हमेशा सेम होती है, x -14 इजिकल टू 0। x हमारे पास अंदर आ गया, तो बाहर इसका कोफिशिएंट हमारे पास बाहर आ गया, क्योंकि थर्ड टर्म देखना होता है, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे पास जो इसमें हम ये वाली ब्रैकेट में हमने थर्ड और फोर्थ टर्म के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इसमें हमने x थर्ड टर्म में से अंदर ले लिया ब्रैकेट में, तो बाहर क्या बचेगा -13। अब हमने x-14 को कॉमन ले लेना है, और फिर x और जो बाहर वाली फिगर है उसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो कॉमन लेते हैं तो बाहर वाली फिगर भी हम अगले ब्रैकेट में लिख के इसको कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि x-14 अपने कॉमन ले लिया तो बचा क्या x-13, तो उसको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। तो x-14 इजिकल टू 0 हो गया, राइट। और x-13 भी इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें ये -14 इधर आके क्या हो गया +14, और ये -13 इधर आके क्या हो गया +13। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक 14 एक 13, ये दोनों ही x की वैल्यूज हैं। अब ये जो पिछला मेथड हमने किया था उस जैसा ही ये मेथड है, बस इसमें कांस्टेंट के आगे पॉजिटिव आ रहा है, इसमें कांस्टेंट के आगे नेगेटिव आ रहा है। सेम वैसे ही ब्रेक करेंगे हम जैसे पीछे ब्रेक किया था, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तो हम मल्टीप्लाई जब करते हैं 1 × 182, तो वो कितना बन गया हमारे पास 182। अब इसमें हमने क्या किया, एक्स करे का कोफिशिएंट को जो है 1 और जो कांस्टेंट है वो 182 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 182 आ गया। अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 से डिवाइड किया तो 91 आ गया, फिर 7 से डिवाइड किया 13 आ गया, 13 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब हमने देखना है भी हमने ऐसा अरेंज करना है कि ये सारे नंबर यूज भी हो जाएं, और इनका यूज करके हम डिफरेंस जो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है 182 कांस्टेंट नंबर के आगे, तो डिफरेंस हमारे पास 1 होना चाहिए, और इन सारे नंबरों का यूज भी होना चाहिए। तो इन दोनों का सभी नंबरों का यूज करके देखा जाए तो 2 7 का 14 क्या आ गया 14, और 13 और 1 का, जब हम 1 वैसे ना भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। तो हमने सारे नंबर ही यूज करने हैं, 2 7 13 और 1 जो इसमें आए हुए हैं, तो ये 13 आ जाता है, 1 लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 आ गया, एक कला 13 बचा, 1 तो हम इंक्लूड ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 13 आ गया। और 14 मैंने 13 जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है, तो हम 1 के प्लेस पे 1x के तो एज इट इज रहेगा, इस 1 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 14 -13, और x जो है 14 - 13 1 होता है, तो 1 के प्लेस पे 14 मैंने 13 लिख दिया, और जो x है हमारे पास उसको मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या है 182। तो हमने फिर आगे क्या करना है, अब इसको आपको ये तो आपको समझ आई गया है, तो मैं इसको अभी कुछ टाइम के लिए इरेज कर देता हूँ, और मैं लिख भी दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये 14 आया था, तो इजिकल टू 0 आ गया हमारे पास, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या, आप आगे क्या करना है, सेम मेथड। तो पॉजिटिव जो होता है वो साइन चेंज नहीं करता है, हमने पीछे भी सीखा था, और मैं आपको दोबारा ही बता देता हूँ। पॉजिटिव जो अंदर जाता है ब्रैकेट के वो साइन चेंज नहीं करता है, तो वो पॉजिटिव 14 एज इट इज रहेगा, और जो नेगेटिव 13 है वो भी एज इट इज रहेगा, और फिर इन दोनों को हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे -14x आ जाएगा, और यहाँ पे -13x आ जाएगा, -182 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, राइट।
और हमने पॉजिटिव में हमने कोई साइन नहीं चेंज किया। अब इन दोनों में से हम सेम मेथड वही रिपीट करेंगे, दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +14। हमने दोनों में से x निकाला, इसमें से x निकाला तो कल x बच गया, इसमें से एक x ही था वो बाहर निकल गया, तो ये हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो ही कल्ला रह गया, क्योंकि x तो बाहर निकल गया, तो ये तो बाहर निकल गया हमारे पास, तो बचा क्या हमारे पास 14। अब आगे आगे सेम ब्रैकेट एज इट इज लिख लो, x+14 और बाहर इज इक्वल टू 0। अब x का जो x+14 है, तो हमने क्या करना है, x को बाहर ले अंदर ले लिया हमने, तो बाहर क्या बचा -13, तो एज इट इज हम -13 को बाहर ले लेंगे। तो अब इन दोनों ये x+14 हम कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट को, तो हमारे पास बचेगा x और -13। तो इसको भी अलग ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ, जो बचा हुआ पार्ट है, x+14 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास x-13। अब ये दोनों ही हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा x-13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब आगे क्या करना है, ये +14 उधर जाके -14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास उधर जाके -14, राइट, और ये -13 उधर जाके हमारे पास +13 हो जाएगा। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -14, एक आ गई +13। ये आपके लास्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, मिड टर्म सेपरेटिंग के क्वेश्चंस। तो इसके बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड बताऊंगा, जो उसको भी मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले तो हमने इस दोनों में सिंपली कॉमन निकालना है, ठीक है ना। 4 और 8 किस टेबल पे जाते हैं, दोनों सबसे बड़े टेबल कौन सा है, 4 पे जाते हैं, और दोनों में u आ रहा है, तो u भी कॉमन निकाल लेंगे। 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 बचा, u स्क्वायर में से एक u बाहर निकाल लिया तो u बचा। अब इसमें से 4 को 8 से डिवाइड किया तो 2 बचा, और u बाहर निकल गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा 2 के साथ, इज इक्वल टू 0। अब हमने दोनों को ही इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक u+2 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, राइट। इसमें u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/4। 0/4 क्या होता है, 0 ही होता है, तो u की वैल्यू 0 आ गई। तो u+2 इज इक्वल टू 0 है, और ये +2 दे रखे क्या आ जाएगा -2, और u की वैल्यू क्या आ गई -2। अब ये तो बिल्कुल ही सिंपल वे से आपका सोल्व हो गया, जैसे हम और ये इस वे से करोगे तो ये इजी है। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले ये -15 उधर आके +15 बन जाएगा, राइट। फिर हमने जो स्केयर है, ये स्केयर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, राइट। स्केयर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, और स्केयर स्केयर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव दो होती है। इट मीन टी की वैल्यू हमारे पास एक +15 आ गई, पॉजिटिव अंडर रूट 15 आ गई, एक हमारे पास टी की वैल्यू नेगेटिव अंडर रूट 15 आ गई। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास टी की आ गई। अब मैं आपको कंप्लीटली द स्केयर मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं आपको दो मेथड ही करवाऊंगा, एक मिल्टन स्प्लिटिंग हम कर चुके हैं, अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड को एक्सप्लेन करने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले हमने क्या करना है, इसको हमने इसमें क्या करना है, पहले जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है उसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। मतलब इक्वेशन इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, राइट। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ए, तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो। तो ए से डिवाइड करना है, तो एक्स यहाँ पे भी ए आ जाएगा, प्लस बी एक्स ओवर ए आ जाएगा, प्लस सी ओवर ए आ जाएगा, और 0/ए आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को हमने ए से डिवाइड कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स प्लस c/a, और 0/a 0 ही होता है। हमने पहले पहले इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस b/a एक्स, और जो c/a है उसको उधर ले जाएंगे, c/a 0 माइनस सी, उधर जाके 0 माइनस c/a हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, b जो x का कोफिशिएंट क्या है b/a, उसका हाफ कर देंगे x का कोफिशिएंट का, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये b/2a हो जाएगा। जो b/2a है, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, उसका स्केयर करके ऐड कर देंगे, b/2a का स्केयर करके दोनों तरफ ऐड कर देंगे, जिससे इक्वेशन बैलेंस में रहेगी। जब हम लेफ्ट और राइट कुछ भी ऐड करते हैं तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम ऐड कर लेते हैं तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये इसमें एक फॉर्मूला बन जाता है, ये
तो ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, राइट। तो इसमें हम ये क्या बन गया फॉर्मूला, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, राइट। और बीच में क्या है, 2ab। तो a क्या बन गया x, b क्या बन गया b/2a, राइट। तो यहाँ पे हम इसको मैं होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें a क्या है हमारे पास, x है, और b क्या है हमारे पास, b/2a है, राइट। इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको आगे पीछे कर लेंगे, b b का स्क्वायर ओपन किया तो क्या बन गया ये, b स्क्वायर ओवर 4a। और यहाँ पे क्या बन गया, ये प्लस माइनस सी ए है, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस c/a आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एज इट इज रखेंगे, x प्लस b/2a का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। और इसको हम सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ भी 4a स्क्वायर है, क्योंकि b b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, और 4a का 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, राइट। तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 नीचे 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लिया तो क्या बन गया 4a स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 4a स्क्वायर और a का। तो ये 4a स्क्वायर कॉमन आ गया नीचे, तो दोनों के नीचे आ गया। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो 4a स्क्वायर एलसीएम आया उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4a स्क्वायर b/4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, b, तो ऊपर b लिख देंगे, राइट। तो दूसरे में क्या है, c/a है। c/a को जब 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो a कट जाएगा, c इंटू 4a, तो ये 4ac हो जाएगा। वो बीच में माइनस साइन एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, -4ac। फिर हम इसके बाद आगे क्या करेंगे, x प्लस b/2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जो है इधर आके अंडर रूट बन जाएगा, b सॉरी b स्क्वायर, राइट, b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। फिर b स्क्वायर हमने एज इट इज लिख लिया, और ये -4ac, और नीचे क्या है 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर को मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जो अब आगे ये जो है हमारे पास b स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट में ही रहेगा, और ये अंडर रूट में से बाहर निकल के ओनली क्या रह जाएगा, 2a, राइट। और ये वाला जो प्लस बी है उधर जाके हो जाएगा हमारे पास प्लस बी ए, उधर जाके -b/2a हो जाएगा। और ये एक्चुअली ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दो में होती है, क्योंकि दो होते हैं इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो लेंगे, राइट। और यहाँ पे इस करके इसके बीच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको अंडर रूट के अंदर लिख दो, b स्क्वायर -4ac, और नीचे क्या आ गया 2a। अब ये 2a दोनों के नीचे है, तो ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac। यही हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको इजी वे से। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड ये आ गया, क्या आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर d, मतलब d एक्चुअली क्या है, b स्क्वायर -4ac। तो d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, क्या है, d डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे b स्क्वायर -4ac था अंडर रूट के अंदर, उसकी जगह मैं d लिख सकता हूँ, क्योंकि d इक्वल टू b स्क्वायर -4ac है, और नीचे क्या आ गया 2a। जब d ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब d हमारे पास पॉजिटिव होता है, तो दो अलग अलग रूट्स निकलते हैं हमारे पास। रूट्स मतलब दो अलग अलग x की वैल्यूज निकलती हैं, दोनों अलग अलग, वो भी रियल रूट्स निकलते हैं, मतलब दोनों वैल्यूज क्या होती हैं, रियल में होती हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो जब d इक्वल टू 0 होता है, तो दो दो रूट्स निकलते हैं। रूट्स मतलब जो हमारे पास x की वैल्यूज होती हैं वो दोनों ही
इक्वल आती हैं और रियल में आती हैं, मतलब रियल नंबर होते हैं, तो दोनों एक्स की वैल्यूज में रियल नंबर ही होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। द डी लेस देन जीरो होता है तो इसमें कोई रियल रूट्स होता नहीं है, इट मीन्स इसमें इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इस करके हम इसको कंसिडर नहीं करते, तो कि हमारे इमेजिनरी रूट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, ये +1 में जाके आएगा। 10th तक के सिलेबस में क्या है, रियल रूट्स ही हैं, तो हम रियल रूट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इमेजिनरी रूट्स को हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख देंगे, इट हैज नो रियल रूट्स। अब ये फर्स्ट केस में ले रहा हूँ जिसमें दो अलग अलग रूट्स निकल, जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास ए क्या आ गया, ए मतलब एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ए इक्वल टू 1, और बी मतलब -2, और सी मतलब -8, राइट। ए क्या आ गया 1, बी क्या आ गया -2, और सी क्या आ गया -8, तो तीनों हमें वैल्यू निकल गई। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्र -4ac, राइट। तो डी जब बी स्क्र -4ac आते हैं तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, एक्चुअली -2 है, -2 का स्केयर ले लेंगे, -4 इंटू ए क्या हमारे पास 1 है, और सी क्या हमारे पास -8 है, सी क्या है हमारे पास -8, राइट। -2 का स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास +4, क्योंकि नेगेटिव का स्केयर भी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, और ये माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। वो 4 इंटू 8 क्या आ जाएगा 32, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड किया तो 36 आ गया। तो अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को, एक्स की माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो -2 हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, -b प्लस -√d/2 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, इसमें हम b की वैल्यू पुट कर देंगे -2 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 36, इसमें d की वैल्यू पुट कर देंगे 36, राइट, √36 ओवर ओवर 2 इंटू क्या है हमारे पास a, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, a क्या है 1, राइट। तो x क्या आ गया हमारे पास, माइनस माइनस कोटिंग करके +2 आ गया, और यहाँ पे 36 का रूट सोल्व करेंगे तो +-6 आ जाएगा, राइट। 36 का रूट सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, और बाहर क्या प्लस माइनस, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे ये क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक बार +2 + 6 लेंगे ओवर 2, एक बार हम x की वैल्यूज लेंगे 2 - 6 ओवर 2, 2 + 6 क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, 8 ओवर 2, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब 2 - 6 क्या हो गया हमारे पास -4, राइट, ओवर क्या आ गया 2, 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2, और बाहर क्या है माइनस है तो -2, तो x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यूज, एक आ गई +4, एक आ गई -2, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, राइट, +4 और -2। अब ये दोनों वैल्यू क्या आ रही है अलग अलग, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब रियल नंबर है, राइट, और रियल नंबर क्या होते हैं एक्चुअली, ये इस सारे केस में इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, तो नोट के अंदर नेगेटिव आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है इमेजिनरी नंबर, ये रियल नंबर नहीं होता। इस केस में कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा, तो दोनों ही हमारे पास रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर का मैंने आपको समझाया भी होगा क्या कौन से रियल नंबर होते हैं, तो इसमें क्या है हमारे पास ये दोनों रियल नंबर है, एक्चुअली इंटीजर इंटीजर भी हमारे पास रियल नंबर का ही पार्ट है, तो एक्स की वैल्यू एक +4 आ गई, एक -2 आ गई, दोनों अलग अलग रियल रूट्स आ गए हमारे पास। अब मैं आपको इसका सेकंड केस करवाने जा रहा हूँ जिसमें d इक्वल टू 0 है, वो निकालते हैं, पहले फर्स्ट d की वैल्यू निकालते हैं, d इक्वल टू b² -4ac, तो b क्या आ गया हमारे पास -4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 1, तो b क्या हमारे पास -4 है, और a क्या है हमारे पास 4 है, और c क्या है 1, तो यहाँ पे b की जगह -4 का स्केयर लिख दिया, राइट, और -4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 4 इंटू 1, तो -4 का स्केयर नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव होता है 16,
4 इंटू 4 इंटू 1, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1 16, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो डी आ गया हमारे पास 0। तो इस फॉर्मूले में भी देखो ना, डी इक्वल टू 0 आ गया, तो ये वाली चीज तो हमारी खत्म होगी, तो माइनस बी ओवर टू ए, दोनों के एक्स की वैल्यू माइनस बी बाय टू ए ही आएगा, तो सिंपली क्या आ गया, दोनों इक्वल ही आएंगे। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी ओवर टू ए, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4, पहले माइनस लिखो, तो बी की वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडरूट 0, तो ये 0 आ गया ओवर 2 इंटू ए क्या आ गया हमारे पास 4, राइट, तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास खत्म हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, और प्लस माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो हमारे पास पार्ट खत्म हो गया, वैनिश हो गया, तो बचा सिर्फ 4/8, 2 इंटू 4 8, तो कटिंग किया तो ये क्या आ गया 1/2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। अब ये एक वैल्यू एक्स की 1/2 नहीं है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ही एक्स की 1/2 है, क्योंकि इसमें एक आप प्लस जीरो करोगे, इसमें प्लस जीरो करोगे, 1/2 प्लस जीरो, तब भी 1/2 रहेगा, 1/2 माइनस जीरो करोगे, तब भी 1/2 रहेगा, क्योंकि दोनों एक्स की वैल्यू के हमारे पास आ गई 1/2, क्योंकि इसमें देखो ना, इसमें हमारे पास 4/8 है, प्लस जीरो करोगे 1/2 प्लस जीरो, तब भी 1/2 आएगा, 1/2 माइनस जीरो करोगे, तब भी 1/2 ही आएगा। अब एक और फॉर्मूला का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, डी लेस देन जीरो, राइट, तो डी लेस देन जीरो आया तो इट हैज नो रियल रूट्स, तो अब हमें इसमें डी फाइंड करना है, डी का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, बी क्या है इसमें -2, -2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 4, और बी सी क्या है 1, राइट, -2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1 16, तो -16 आ गया, तो इसमें डी की वैल्यू क्या आ गई -12, राइट, तो डी की वैल्यू -12 आ गई, तो इसमें लिख दोगे इट हैज नो रियल रूट्स, तो मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, राइट, क्यों रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू मैं अंदर अंडरूट के अंदर नेगेटिव माइनस माइनस 12 पुट करूंगा, तो यहाँ कुछ भी हो, अंडरूट के अंदर नेगेटिव नेगेटिव 12 आ जाता है, तो उसका हमेशा ही इमेजिनरी रूट्स बनता है, जैसे अंडरूट के अंदर -12 आ गया, तो वो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स, जो हमारे अभी 10th तक के सिलेबस में नहीं है, 11th में ये इमेजिनरी रूट्स भी निकालने आते हैं, 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, उसमें आते हैं, 10th के सिलेबस में ओनली रियल रूट्स हैं, तो हमने यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देना है, इट हैज नो रियल रूट्स।